नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स वन एजुकेशन में। आइए सीखते हैं उन सभी नंबर के स्क्वायर निकालने का ट्रिक जिनकी वैल्यू 100 से कम होती है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमें निकालना हो 99 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये वैल्यू 100 से कितनी छोटी है। तो ये वैल्यू 100 से कितनी छोटी होती है? 1। तो जितना छोटा होता है सबसे पहले हम उसका स्क्वायर करेंगे और इसको 2 डिजिट में लिखेंगे। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा और इसको 2 डिजिट में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 01। अब यहाँ पर ये वैल्यू 100 से जितना छोटी थी उसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो 99 में 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 98। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए हमें निकालना हो 98 का स्क्वायर। तो ये 100 से कितना छोटा होता है? 2। तो पहले आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए। 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4। इसको हमें 2 डिजिट में लिखना है। नेक्स्ट, अब इसको यहीं पे माइनस कर दीजिए। तो 98 में 2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 96। यही आपका आंसर होगा। ऐसा ही मान लीजिए हमें निकालना हो 97 का स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको देखिए 100 से कितना छोटा होता है? तो 100 से ये 3 छोटा होता है। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या? इस 3 का स्क्वायर करेंगे और 2 डिजिट में लिखेंगे। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 डिजिट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 09। अब 100 से 3 छोटा था तो 3 को माइनस कर देंगे। तो 97 में 3 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 94। आप चाहे तो इसको कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऐसा ही मान लीजिए हमें निकालना हो 96 का स्क्वायर। तो 96 100 से कितना छोटा होता है? 4। तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। सबसे पहले 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 डिजिट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब 96 में 4 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 92। इसी तरीके से मान लीजिए हमें दिया गया हो 95, इसका स्क्वायर करता। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 100 से कितना छोटा होता है? 5। इसको लिख लीजिए। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे, 2 डिजिट में लिखेंगे तो 25 और 95 में 5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 90। कुछ इस तरीके से। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए निकालना हो 94 का स्क्वायर। तो सबसे पहले 94 100 से कितना कम होता है? 6। तो हम यहाँ पर 6 को लिखेंगे। अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 36 और यहाँ पर 94 में 6 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 88। ये आपका आंसर हो जाएगा। 93 का आपको स्क्वायर निकालना हो तो 93 कितना कम होता है? 7। 100 से 7 कम होता है, 7 को माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे, 2 डिजिट में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 49। अब यहाँ पर 7 को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे 7 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 86। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको निकालना हो 92 का स्क्वायर। तो 92 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये 100 से कितना छोटा है? 8। इसको यहाँ पर लिख लीजिए। अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 64। अब यहाँ पर 92 में 8 को माइनस कर दीजिए। तो जब आप इसमें 8 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 84। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 91 का स्क्वायर निकालना हो तो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाइए। कितना कम होता है 100 से? 9। तो यहाँ पर लिख लीजिए। 9 का स्क्वायर करेंगे 81 और नेक्स्ट 91 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 82। अब तक तो हमने देखा कि यहाँ पर कैरी नहीं जनरेट हो रही थी। यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, यानी 2 डिजिट का ही नंबर हमें देखने को मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 ही डिजिट का नंबर लिखना था। अब मान लीजिए कुछ नंबर्स ऐसे मिल जाएं जिसमें 2 नंबर ना आकर वहाँ पे 3 डिजिट आ जाएं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया 89 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या? पहला स्टेप तो वही रहेगा। ये 100 से कितना कम होता है? 11। तो पहले आप यहाँ पे 11 को लिख लीजिए। अब अगर आप 11 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 121। तो 121 में, जैसे यहाँ पे 121 होता है, तो 121 में से ये आपका कैरी बन जाएगा। यहाँ पर आपको केवल 2 डिजिट लिखना है तो यहाँ पर हम केवल 21 को ही लिखेंगे। अब 11 को यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 में 1 जाएगा तो ये आ जाएगा 8 और 8 में 1 जाएगा तो ये आ जाएगा 7। लेकिन अब यहाँ पर आपकी एक कैरी भी जनरेट हुई थी तो इस कैरी को उठाकर लाना है और यहीं पर ऐड कर देना है। तो यानी ये बन जाएगा 7 9 2 1। ये आपका आंसर आ जाएगा। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको निकालना हो 90 का स्क्वायर। तो पहले देखिए ये 100 से कितना कम है? 10। तो यहाँ पे 10 को हम लिख लेंगे। तो 10 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 100। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 100। अब 100 में केवल हमें ये इस 2 डिजिट को लिखना है और ये हमारा बन जाएगा कैरी। तो 2 डिजिट को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे 00। अब यहाँ पर आ जाइए
90 में 10 को माइनस करेंगे, तो 90 में 10 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 80। अब 80 के साथ ये 1 आपका जो कैरी है उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो 80 में 1 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 81। ये आपका आंसर होगा। ऐसा ही मान लीजिए आपको निकालना हो 88 का स्क्वायर, तो 88 100 से कितना कम होता है 12, तो यहाँ पे 12 आप लिख लीजिए। अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 144। 12 का स्क्वायर 144, चलिए यहीं बगल में मैं लिख देता हूँ 12 का स्क्वायर 144। इसमें से केवल हमें 2 डिजिट को ही लेना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 44। अब ये जो 1 बचा ये हमारे लिए कैरी का काम करेगा। अब यहाँ पर इसको माइनस करिए, तो 8 में से 2 जाएगा 6, और यहाँ पर 8 में से 1 जाएगा तो ये आ जाएगा 7, तो 7644। लेकिन यहाँ पे 1 कैरी जनरेट हुई थी, तो 1 को भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो 76 में अगर 1 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 77। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा ही एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें निकालना हो 83 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 83 100 से कितना कम होता है 17, तो 17 को आप लिख लीजिए। अब 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर होता है 289, चलिए मैं बगल में लिख देता हूँ। अब इसमें से केवल 2 डिजिट को आपको लेना है, तो यहाँ पर 2 डिजिट लेंगे तो ये आ जाएगा 89। अब इसको माइनस कर दीजिए, तो 13 में 7 जाएगा 6, और 8 यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 1 जाएगा तो ये भी आ जाएगा 6। लेकिन यहाँ पे 2 कैरी जनरेट हुई थी, तो इस 2 को लाएंगे और यहीं पर ऐड कर देंगे, तो 66 में अगर आप 2 को ऐड कर देंगे तो अब ये बन जाएगा 68। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम उन सारे नंबर्स का स्क्वायर पलक झपकते निकाल सकते हैं जिनकी वैल्यू एक्चुअल में 100 से कम होती है। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों तो एक क्वेश्चन आपके लिए है। मान लीजिए आपसे कहा जाए निकालिए 79 का स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा ये आप हमें कमेंट करिएगा।